खुशामदीद व्यूअर्स, आज का एपिसोड है ऑल अबाउट उल्टी सीधी हवाई रिपोर्टिंग और जर्नलिस्ट के बदलते रूप। लेकिन शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक इंटरेस्टिंग ट्विटर अकाउंट से। मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस है कि ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा और दूसरी तरफ इलेक्शन की दूरी डेमोक्रेसी को खून के आंसू रुलवा रही है। जहां मुल्क में डेमोक्रेसी को बचाने का सबसे अहम वक्त है, वहां आपकी पेशे खिदमत है डेमोक्रेटिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट की ये सर्वे जो हमारी आंखों से बच न सका। इस सर्वे के मुताबिक नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी पंजाब में अब भी 70% है। हम भी नहीं मानते, इसलिए नहीं कि ये पीएमएलएन के हक में थी, पर इसलिए कि ये अकाउंट खुसूसन मौजूदा हालात में नंबर्स के साथ ऐसा मॉडर्न मिरेकल कैसे कर सकता है। और अगर ये सर्वे सच है तो अब तक हो जाने चाहिए थे इलेक्शंस। नहीं, या तो डेमोक्रेटिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट ये रिसर्च उन लोगों से कर रहा है जो अडियाला जेल के अंदर है, या उनसे जो नेशनल प्रेस क्लब की जादू वाली कुर्सी पे है। इसलिए हमने किया इस अकाउंट की प्रोफाइल पे गौर, बायो में लिखे इस्लामाबाद बेस्ड और कवर फोटो पे गौर किया तो सोच आई कि ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो इस्लामाबाद वालों ने देखी ही नहीं अभी तक। अगर ये वाकई एक क्रेडिबल थिंक टैंक है तो मार्च में अकाउंट बनने के बाद ना कोई ब्रांडिंग ना कोई मार्केटिंग कैंपेन, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्वीट्स पढ़ के पता चला कि भाई इनकी डेमोक्रेसी तो 7 कैसर की कॉपी ट्वीट से शुरू और पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी स्टैटिस्टिक्स पर आकर ख़त्म होती है। इस थिंक टैंक को गूगल पे सर्च किया एंड फाउंड नथिंग। कवर इमेज को रिवर्स सर्च किया और पता चला ये तस्वीर नाइजीरिया के कैपिटल में वाक़े नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेजिस्लेटिव एंड डेमोक्रेटिक स्टडीज़ हेडक्वार्टर्स की तस्वीर निकली। माशाल्लाह। इस अकाउंट की ट्वीट से हमें याद आता है कि कहते हैं ना कि उन्होंने मियां साहब ने सबको बुला के कमरे की लाइट ऑफ की और कहा कि जिसने मुझे छोड़ना है वो छोड़ के चला जाए। जब लाइट ऑन की गई तो वो बंदे सारे ही वहां बैठे थे, मियां साहब गायब थे। कुछ का कहना है कि ये पैरोडी अकाउंट भी हो सकता है। अब अगर ये वाकई पैरोडी अकाउंट है तो भाई साहब रहने दें आप ये फ्लॉप पैरोडी, प्लीज़ ट्राई अगेन। जब से पाकिस्तानी जर्नलिज्म ने टीवी से सोशल मीडिया की तरफ रुख किया है, तब से हमें जर्नलिस्ट के लिए मुख्तलिफ एडजेक्टिव सुनने को मिले हैं। किसी को लिफाफा जर्नलिस्ट कह दिया तो किसी को यूट्यूबर। फहद हुसैन ने भी इमरान रियाज खान को यूट्यूबर बुलाते हुए उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करने का मुतालबा किया। सस्ते हार्वी स्पेक्टर, मेरा मतलब फहद हुसैन साहब खुद जर्नलिस्ट हैं या यूट्यूबर या कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट या प्रेसिडेंट पीएनएन? तू कौन है? ये शायद इन्हें खुद भी नहीं पता। जर्नलिज्म पाकिस्तान में वाहिद ऐसा शोबा है जिसे छोड़कर आप कुछ भी बन जाओ, वापसी के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। देखिए, ये तो एक मैंने सोच समझ के फैसला किया ना। अब मैं एक जमात के साथ हूँ और एक हुकूमत के साथ हूँ, तो ये तो जाहिर बात है कि इससे पहले जिस तरह का मैं काम कर रहा था अब मैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया हूँ। तो आप वापसी तो वैसे भी लोग वो एक है ना कहानी के पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर के हो गए। सियासत में जर्नलिस्ट की एंट्री और एग्जिट कब होती है पता ही नहीं चलता। जैसे कि नजम सेठी आज पीसीबी चेयरमैन तो कल जर्नलिस्ट, फिर पीसीबी चेयरमैन, फिर जर्नलिस्ट। यू गेट द पॉइंट। अबसार आलम जर्नलिस्ट से चेयरमैन पैमरा और छोड़ने के बाद फौरन से जर्नलिस्ट। मोहम्मद मलिक कभी एमडीपी टीवी, कभी जर्नलिस्ट। और जर्नलिज्म के साथ साथ लेटेस्ट मजाक हमारे शदीद आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार फहद हुसैन। इसी वजह से इनकी बायो को और मज़ीद फैक्चुअल होना चाहिए और इफ़ आई में पॉलिटिकली करेक्ट, जर्नलिस्ट बट नॉट रियली। एक बात तो साफ है, ये सब ओहदे संभालने के बाद अंदर से जर्नलिस्ट ही रहते हैं पर बताता कोई नहीं। समा ने अपने फेसबुक और यूट्यूब पर यह वीडियो पोस्ट की। इसकी हेडलाइन में इसरार अहमद और हकीम सईद की प्रेडिक्शन को मेंशन किया। इमरान खान एक उभरती हुई शय था, उम्मीदें वाबस्ता हो रही थी, पहले ही से एक हीरो की शक्ल में था, वो इस्लाम की बात करने चला था। 5 करोड़ पाउंड तो पहली सलामी मिलने वाली है। ये कीमत किससे की दी जा रही है? गौर कीजिए, अगर वो सारा साजिशी किरदार जो यहूद का है वो सामने हो तो हर शय आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आएगी। उस वक्त भी यहूदी था, आज भी यहूदी है। सुनो,
बोल न्यूज़ को बताओ कि इसरार अहमद ने नवाज शरीफ के बारे में भी कुछ कहा था। अब अगर कल को बोल न्यूज़ इसरार साहब की वीडियो लगाकर नवाज शरीफ को झूठा बोल दें तो कोई मान लेगा? वो है जो कि झूठ का बादशाह है। वो कौन है जी? वो नवाज शरीफ कि मैंने कोई वायदा नहीं किया, कोई वायदा नहीं किया, कोई वायदा नहीं किया, कोई वायदा नहीं किया, फिर वो वायदा सामने आएगा। हमारे हर दिल अजीज इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये आदमी सियासतदान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में फितना और फसाद फैलाने के लिए सारी एफर्ट्स कर रहा है। ये कौम को तकसीम करना चाहता है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। इसका हिडन एजेंडा क्या है? शायद वही बात दुरुस्त है जो हाफिज अपना हमदर्द के जो थे अपना हकीम सईद साहब, उन्होंने जो बात आज से कोई 30-35 साल पहले लिखी थी, वो बात दुरुस्त है या कोई और मामला है? उसके ऊपर मैं समझूंगा अगर कमीशन बन जाए। राना साहब, आप तो बड़े महापुरुष निकले। आप नवाज शरीफ साहब को लेने जा रहे को हज के लिए नहीं निकले कि आप हज पे जाते हुए वफात होगी तो हज कबूल हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। आप एक अहम आदमी को लेने जा रहे हैं, प्लीज उसको दो बातों को अलग अलग रखें। हज से बड़ा काम है, ये हज से बड़ा काम है। उप्स, सॉरी। इस वीडियो के थंबनेल से ज़्यादा बेहुदा बात यह है कि समा को कोई समझाए कि न्यूज़ चैनल्स का काम है पब्लिक इंटरेस्ट को देखकर न्यूज़ पब्लिश करना, ना कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी गॉसिपी और स्कैंडलस बनाकर पोस्ट कर देना। इसी लाइन को फॉलो करते हुए जियो ने खदीजा शाह के बारे में रिपोर्ट करते हुए उनकी एक प्राइवेट तस्वीर लगा दी। चैनल हो या टैबलॉइड, सरेआम के होस्ट इकरारुल हसन ने भी एक ऐसी ही ट्वीट करके सरेआम तहजीब याफ्ता इंसान होने का सबूत दिया। इंटरनेट से कुछ भी मिटा लो, पर जो पोस्ट करोगे वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं महफूज हो जाएगा। जैसे कि इस्लामाबाद पुलिस की ये ट्वीट्स। म्यूजिक। बाद में इकरार ने माफ़ी मांग ली, और माफ़ी भी कैसे मांगी? आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग। इकरार साहब, इतनी मॉरली चार्ज ट्वीट। इस बात से मुझे मंटो की बात याद आती है कि सिगरेट पीने से मर्द के फेफड़े ख़राब होते हैं और औरत का किरदार। जियो और समा, दैट वाज वेरी हकीकत टीवी ऑफ यू। इस ट्वीट को एक जर्मन जर्नलिस्ट ने भी रीट्वीट किया और समा को एंटी सेमेटिक कहकर खूब लताड़ा। बहुत शुक्रिया आपका फॉर दिस फेवर टॉम स्केलेट। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क में पीटीआई की तरफ से बहुत ही कम अरसे में काफ़ी तादाद में इस्तीफ़े आ चुके हैं। काश इतनी फुर्ती फूड पांडा के राइडर्स में भी आ जाए। पीटीआई ट्विटर खोलें तो या तो इस्तीफ़ों की खबर आती है या फिर पीटीआई टिड्डा गैंग की ये टिकटॉक। पर जैसे ही पार्टी लीडर्स अपनी सीट छोड़ने का ऐलान करते हैं, वैसे ही गिरफ्तारियां होना बंद हो जाती हैं। ये कौन सा जादू है जो पार्टी छोड़ने से आपके सारे इल्ज़ाम धो देता है? ना अब दहशतगर्द रहते हैं और ना ही गद्दार। इसकी पेशतर वजूहात में जानना इस वक्त शायद मुनासिब नहीं, क्योंकि पर सबसे इंटरेस्टिंग इस्तीफ़ा खालिद अजीज़ लोन का था। ये नोट्स ऐप में लिखा हुआ पढ़ रहे हैं या कोई व्हाट्सएप मैसेज? कोई एफर्ट नहीं डाली ये कन्वे करने में कि ये इस्तीफ़ा अपनी मर्जी से दे रहे हैं या किसी और की वजह से। इनका इस्तीफ़ा देने का अंदाज एक ऐसे निकम्मे स्टूडेंट का है जो ग्रुप प्रेजेंटेशन देते वक्त सिर्फ स्लाइड्स चेंज करता है। एक बार फिर पाकिस्तानी जादूगर का जमहूरियत पे जादू सर चढ़कर बोल रहा है। देखते हैं इस बार सियासतदानों से सियासत छुड़वा के जादूगर जमहूरियत का कौन सा नया चेहरा रिवील करता है। इसी से करते हैं एपिसोड का इख्तिताम। मैं जा रहा हूँ। अगर आप भी इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी को 40 करोड़ तक बढ़ाना चाहते हैं तो अनकट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।